अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज। कॉर्पोरेट कॉर्नर में आपको वेलकम कहते हैं, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। व्यूअर्स, जैसे कि आपने आज का एक बड़ा अहम और बड़ा एक न्यूज में गर्दिश करती हुई आपने खबर सुनी होगी, जिसमें यूट्यूब के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ में, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सो इस इम्पैक्ट को हम कैसे देखते हैं कि हमारे ऑडियंस पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे इन्वेस्टर्स पे क्या फर्क पड़ता है और हमारे स्टेक होल्डर्स पे क्या फर्क पड़ता है, जो कि यूट्यूब से किसी न किसी तरीके से अटैच है। सो इस डिस्कशन कंटिन्यू करने के लिए आज हमने मधु किया है आईटी इंडस्ट्री से, हमारे बहुत अच्छे, हमारे बहुत प्यारे दोस्त जो कि अपने सॉफ्टवेयर हाउस भी चला रहे हैं। इनकी अपनी आईटी फर्म भी है जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे भी कर रहे होते हैं और डिफरेंट आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे होते हैं। सो लेट्स वेलकम मुदस्सिर मलिक, और इनसे हम जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि इस तरह के फैसलों का क्या इम्पैक्ट आ सकता है पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, इसकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और जो इंडस्ट्री विद इन द कंट्री प्रिवेल करी है, किस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इफेक्ट होती है। सो लेट्स वेलकम मुदस्सिर विद अस। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? मुदस्सिर भाई, सबसे पहले थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। आपके साथ कई दफा हमने पहले भी टाइप किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मसरूफियात की वजह से हम इसको टाइप नहीं कर सके। सो थैंक यू, फाइनली यू आर विद अस। मुदस्सिर भाई, आज का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, अब कैसे देखते हैं बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल एंड बीइंग अ कंपनी जो कि आईटी एक्सपोर्ट्स में, सॉफ्टवेयर में डील कर रही है और इन सारी चीजों से आपका रोज का लिंक होता है? शुक्रिया आसिम भाई। सबसे पहले तो सेकंड ये कि मेरे ख्याल में आप अगर एक जनरल एनालिसिस देखें पाकिस्तान के अंदर तकरीबन एज पर द रिपोर्ट्स एक्चुअली सबमिटेड बाय गूगल, तो कोई 32.5 मिलियन यूजर है पाकिस्तान के अंदर गूगल का, सॉरी यूट्यूब का। ठीक है, अब यूट्यूब का 32 मिलियन यूजर होने का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी में या आपकी जनरल पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो इसको यूटिलाइज कर रही है। True. अब रिसेंट कोविड के सिनेरियो के अंदर आप आए, अभी हम तो इस चीज को डिस्कस नहीं करते कि यूट्यूब को बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन एडटेक के अंदर, एजुकेशन के अंदर जो आपकी रेवोल्यूशन आ रही है, जिसमें आपके तमाम कोर्सेज को एलएमएस वगैरह को ऑनलाइन कर रहे हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो अपने लेक्चर्स या तो एलएमएस पे सबमिट कर रही है या वो यूट्यूब के ऊपर अपने एलएमएस, अपने कनेक्टिविटीज दे रही है। अब ऑब्वियसली ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वीडियोस रख रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। अब किसी एक प्लेटफॉर्म को आप नॉमिनेट कर देंगे जी इसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट में या आपकी सोशल आपके आपके एनवायरनमेंट में या आपके लाइक आपके इर्द गिर्द कोई इश्यू क्रिएट हो रहा है, तो मुझे वो समझ नहीं आती। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पे लेके चलता हूँ। पाकिस्तान में आपको पता है इससे पहले भी यूट्यूब बैन हो चुकी है। जब यूट्यूब बैन होती है ना, तो फिर आपके गूगल के साथ कनेक्टेड जो बेसिक अकाउंट है वो वहां से राउट होने के बाद, जिससे पहले जो एल्गोरिथम था ना, उसमें आपकी यूट्यूब की कंफर्मेशन होती थी कि गूगल के लॉगिन के ऊपर, वो फेल होने पर आप अपने जीमेल पे भी लॉगिन नहीं कर पाते थे। तो लोग करना क्या पड़ता था कि आपको वीपीएन यूज करके अपना जीमेल लॉगिन करना पड़ता है। ये इशू मेरे साथ रहा है, ये मैं किसी और का रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये मेरे साथ इशू रहा है। अच्छा, सेकेंडली आज की डेट के अंदर सिचुएशन और चेंज होगी भी है। आपका कल्चर कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आपकी कोई चीज ऐसी एज सच नहीं है कि जो यूट्यूब की वजह से डिस्टर्ब हो रही हो। हर टेक्नोलॉजी के एलिमेंट के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, और सब डिपेंड करता है कि आप उसकी यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ गेमिंग का, लेकिन पबजी के ऊपर भी यही इशू आया था। ठीक है, अगर पबजी के ऊपर इशू ये आ रहा है कि साइकोलॉजिकली बच्चे जो हैं वो मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स गन शॉट्स, ये बाकी सब चीजें, और वायलेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ जो आप उसको बैन करते हैं, कोई बात। मगर YouTube एक बड़ा डिफरेंट एलिमेंट है। YouTube एक बहुत डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम है। YouTube इटसेल्फ ना सिर्फ एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बल्कि उसके साथ साथ ये बहुत सारे लोगों के लिए पाकिस्तान में एक अर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। ट्रू। तो आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी की रोजगार पे आप लात मार रहे हैं, डिप्राइव करें। ठीक है, अब मेरा शायद इस चीज को आप इसको आई डोंट नो इसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। क्या जो लोग इन चीजों के ऊपर फैसले ले रहे हैं,
Are they learned enough towards the technology as well as the usage of technology? Are they actually the guys who have ever been part of the policy making in ICT? जब ये 2-3 चीजें यार आप लोग नहीं कर रहे और आपको सिर्फ और सिर्फ अज्यूम करना है कि जी किसी ने कहा था या आपके पास रिपोर्ट्स आ गई हैं 500-600 कि जी यूट्यूब पे ये वाला कंटेंट पड़ा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब के ऊपर कोई पोर्नोग्राफी अवेलेबल नहीं, ठीक है? यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब ऑलरेडी एक रिस्ट्रिक्टेड है। आप यूट्यूब अगर बच्चे ने यूज करनी है तो यूट्यूब के पास ऑप्शन है कि आप यूट्यूब किड्स यूज कर लें। अगर बड़ों ने फॉर देयर लर्निंग पर्पस यूज करनी है तो आप उसको प्रोफेनिटी बाउंड कर सकते हैं। अब ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस ऑलरेडी एक प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज करना चाहते हैं तो आपको इन चेक्स एंड बैलेंसेस की भी जरूरत नहीं है। तो जब इन चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अपनी मर्जी से यूज करें। एडटेक के अंदर यूज हो रहा है, टेलीमेडिसिन में यूज हो रहा है, ट्रेनिंग्स के अंदर यूज हो रहा है, डिस्टेंट लर्निंग के अंदर यूज हो रहा है। बच्चे वो जो इस टाइम पे फ्री अवेलेबल हैं, वो बच्चे जो इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस नहीं जा रहे हैं, वो यहाँ से बैठ के नई स्किल सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप अवेलेबल है एब्सोल्युटली, और फ्री ट्रेनिंग्स अवेलेबल है यार लोगों की। ठीक है, वो ट्रेनिंग चाहे हिशाम सरवर की हो, वो ट्रेनिंग चाहे दीना साहब की हो, वो ट्रेनिंग चाहे हमारे और भी बहुत सारे अजीज हैं उनकी हो, ठीक है, वो चाहे चेंज मैनेजमेंट की अली दूसरी की हो, वो सारी चीजें आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यार। और आपको क्या चाहिए? और आप इस किस्म के लर्निंग प्लेटफॉर्म को जो इस टाइम पे आपका आपके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है आपकी ऑन साइट लर्निंग के अलावा, आप उसको बैन करने की सोच रहे हैं। देखें, टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से बात करूँ ना, तो आप किसी भी चीज को परमानेंट बैन नहीं कर सकते। लोग वीपीएन यूज कर लेंगे या अदर वे अराउंड वो कुछ और यूज कर लेंगे, अपना काम चला लेंगे, लेकिन आपने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया है बाकी दुनिया के ऊपर? मेरा सवाल इस पॉइंट के ऊपर मुतल्लिका महकमों से भी यही है कि यार आप क्या, एक तो वैसे ही आपको इतने ज्यादा आईटी लिटरेट अवेलेबल काउंट नहीं होते हैं इंटरनेशनल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, ऊपर से जब आप इस किस्म की हरकतें करते हैं, यूट्यूब बैन कर रहे हैं या एक्सवाईजी बैन कर रहे हैं, एबीसी बैन कर रहे हैं, तो उसके साथ आप इम्पैक्ट ये क्रिएट कर रहे हैं कि यू गाइज आर नॉट एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, या you guys are not serious towards digital transformation. You guys are or you're proving yourself to be already scared of what is coming. True. तो एक टेक्नोलॉजी एंड के ऊपर हम मैंने पहले भी इस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि यार हर चीज के फवायद भी हैं, हर चीज के नुकसान भी हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी ट्रेनिंग्स पे डिपेंड करता है, आपके मुआशरे पे डिपेंड करता है, उस मुआशरे के अंदर आपकी तालीम पे डिपेंड करता है कि आप किसी प्लेटफॉर्म को किस तरह यूज करते हैं। बिल्कुल सही। तो अब 32 बिलियन यूजर्स को अगर आप ये कहें कि जी इसमें से 32 का 32 मिलियन यूजर खराब है, तो आई एम सॉरी, ऐसे नहीं हो सकता। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा मुदस्सिर, मुझे एक चीज बताइएगा, जब हमने सोशल मीडिया की बात की, सो अगर हम YouTube को स्पेसिफिकली देखें तो YouTube सोशल मीडिया का इट्स अ स्मॉल चंक ऑफ इट, इट डज नॉट मेक द होल सोशल मीडिया। सो अगर हम किसी भी वजह से किसी भी आंसर को अगर हम लेके इसको ब्लॉक करने पे आते हैं, सो उस तरह से तो हमें पूरा सोशल मीडिया ब्लॉक कर देना चाहिए। सो व्हाई ओनली YouTube और व्हाई ओनली स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म? मेरे ख्याल में YouTube क्योंकि बहुत ज्यादा वोकल है, वोकल इन अ वे कि YouTube बहुत ज्यादा एक फेशियल एक्सप्रेशन और हर चीज के साथ आपके पास एक रिकॉर्डेड एलिमेंट के तौर पे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ी रहती है और आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते जल्दी। सो मोस्ट प्रोबेबली शायद इस वजह से कह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया स्टैट्स को देखूं तो स्टैट्स काउंटर के ऊपर पाकिस्तान का फेसबुक यूजर वैसे नॉर्मली 90% है, ट्विटर यूजर तकरीबन 6-6.5% है जी, इंस्टाग्राम यूजर 1% तक जाता है जो कि इसका कोर यूजर है, यूट्यूब का यूजर करीबन 1 से 1.10% के दरमियान कहीं पे फॉल करता है। Which is again not a very big number. ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन देखें नंबर के बड़े या छोटे होने का मसला नहीं है, इशू ये कि सोशल मीडिया इंटरलिंक्ड है। फेसबुक पर भी तो यूट्यूब के व्यूज होंगे ना,
लाइक फेसबुक पर भी तो यूट्यूब की वीडियोस पोस्ट हो रही होती है, ठीक है, जो आपको रीड आउट करती हैं, तो वो तो मैं यूजेज के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसको उसकी उसकी कमर्शियल यूटिलाइजेशन देखें तो वो शायद डिफरेंट हो। फेसबुक के ऊपर कमर्शियल यूटिलाइजेशन उसकी एड्स के थ्रू है, सेम ऑन यूट्यूब वो उसके एड्स के थ्रू है, मगर उससे बड़ी बात ये है, मैं जिस चीज को शायद इसमें एड्रेस करना चाहूंगा वो सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब का जो जनरल यूजर है वो सिर्फ वहां पे गाने सुनने या मूवीज देखने नहीं आता, आज की डेट के अंदर वो लर्निंग के लिए भी आ रहा है। वो इस टाइम पे आज के डेट में कोविड की वजह से अपने लेक्चर्स के लिए भी आ रहा है। जो छोटे बच्चे हैं उनके जितने भी स्कूल के एलएमएस हैं वो यूट्यूब लिंक्स पोस्ट कर रहे हैं। तो एक तो वैसे हम इतना हैंडी नहीं है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, इतना हम ज्यादा बहुत ज्यादा सिंक नहीं है कि अपने आप को अपग्रेड करें इन चीजों के लिए। और जब इस किस्म की कोई बात सामने आती है या कोई इदारा इस किस्म की कोई चीज बैन करने की बात करता है तो वो एक एक बड़ी ना बदमजगी की फिजा बन जाती है कि आप हर देखिए कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है आपको कि यूट्यूब पे आप कंट्रोल करें, यूट्यूब ऑलरेडी कंट्रोल्ड है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में यहाँ पे एजुकेशन की जरूरत है लोगों की, यार एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को यूज कैसे करना चाहिए, ठीक है। एक वही गन जो आपकी सेफ्टी के लिए है वही किसी के लिए नुकसान का बाइस बन सकती है, जान लेने के भी काम आ वो उस पर्टिकुलर जी वो पर्टिकुलर चीज के यूजेज के ऊपर है ना। वही गेम्स आप जो बच्चों को पबजी ना दें यार, जो आपका जो बच्चे अंडर 18 है आप उनको वायलेंस वाली गेम्स ना दें, आप उनको अल्टरनेटिव दें। क्या मार्केट अगर एक इसकी मिसाल तो ऐसी है ना कि यार मैं अगर किसी एक तोहमत लगा दूं एक चीज के ऊपर कि यार ये चीज मेरे बच्चों को खराब कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसके अल्टरनेटिव्स या उसके ऑपोजिट या उसके अलावा जो पॉजिटिव चीजें उनके ऊपर कभी R&D नहीं की, बिल्कुल सही, उनके ऊपर कभी रिसर्च ही नहीं की। बिल्कुल तो सही, मुझे जो नेगेटिविटी नजर आनी है मुझे हर तरफ वही नेगेटिविटी नजर आ रही है। बिल्कुल सही। अच्छा मुदस्सिर में मुझे यहाँ पे एक चीज बताइएगा, अगर मैं जनरलाइज एक बात करता हूँ, हमारा शायद एक टेंडेंसी है, हमारे मास्टर का एक कल्चर बन चुका हुआ है कि जब भी हम किसी चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या जब भी कोई चीज हमें इरिटेट करना शुरू करती है, हमारी जिन में पहली ऑप्शन ये आती है कि इसको खत्म कर दो, इसको बंद कर दो, इस रास्ते पे ना जाओ, टोटली इसको चेंज कर दें। डू यू थिंक इस वक्त इस टेक के दौर में जहाँ पे आज हम खड़े हुए हैं और जितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई हुई है, इज दिस द ऑप्शन कि हम उस चीज को, उस रास्ते को छोड़ दें, उस चीज को बंद कर दें? इसका मतलब ये है कि चावल मोटा करें तो चावल खाना छोड़ दें। एग्जैक्टली। ठीक है, नहीं बल्कि इसकी मिसाल ये है कि आपको चावल मोटा करें तो आप खाना खाने छोड़ दें। आपको ऑल्टरनेटिव देखना है यार, आपको ऑल्टरनेटिव देखेंगे। यार मैं चावल नहीं खा रहा, मैं चीनी नहीं खा रहा, मैं चिकनाई नहीं लूंगा, मैं रोटी के ऊपर आ जाता हूँ, मैं सिंपल डाइट पे आता हूँ, मैं बॉइल्ड सब्जियां खा लेता हूँ, मेरी डाइट भी मेंटेन रहेगी, मेरा वेट भी अप नहीं होगा, ठीक है। ये तो वो बिल्कुल इस किस्म की सादी मिसाल है। पर यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 70% न्यूज को स्प्रेड करते हैं हर जगह पे, ठीक है। इनके ऊपर आप अवेयरनेस ला सकते हैं, इनके यूजेज के मुतालिक आप कैंपेन ला सकते हैं, इनके यूजेज के मुतालिक आप लोगों में शऊर पैदा कर सकते हैं। मगर आपने वो शऊर में से आइन निकाल के अकल वाला तो आपने शोर पैदा कर दिया, ठीक है। तो शायद आसिम भाई मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा कि मैं मुनकिर नहीं हूँ इस चीज से कि कोई लोग किसी चीज को गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं यार। टेक्नोलॉजी है या लाइफ के अंदर कोई भी चीज है, आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर लें, आप उसका नेगेटिव इस्तेमाल भी कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके यूजेज पे डिपेंड करता है, आपके शऊर पे डिपेंड करता है, आपके इर्द गिर्द माहौल पे डिपेंड करता है, आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है, आपके 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 असातिज़ा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर एनवायरनमेंट अच्छा है ना तो फिर उसका यूजेज भी अच्छा होगा, जो भी चीज आप यूज कर रहे होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मुदस्सिर भाई, जिस से अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि इसकी पेनिट्रेशन बहुत हो गई हुई है, आपने भी इस पे एक दो कमेंट्स किए, मैंने भी लोगों को, बल्कि ये भी मैं कहता हूँ कि एक बज़वर्ड ही बन गया हुआ जी, कुछ नहीं समझ आ रहा गूगल इट। सो अब कहीं पे भी आप फंस जाते हो या कोई चीज आप करना चाह रहे हो, कोई ऐप इंस्टॉल करना चाह रहे हो, कुछ भी सिर्फ टेक्निकल चीज में आप फंस जाते हो, तो हमारे जिले में सबसे इजीएस्ट आता है जी, यूट्यूब पे जाएं और आप सर्च कर लें, एंड यूट्यूब probably exactly has a like
मैं कहता हूँ शायद 80% तो आंसर होता है उसके पास, ये कोई ना कोई रेलिवेंट चीज मिल जाती है। और जैसे कि हमने पहले भी बात की कि LMS सिस्टम्स में बहुत यूज हो रहा है, ट्रेनिंग्स में बहुत यूज हो रहा है, तो यूट्यूब के बेसिकली अपने भी फिल्टर्स हैं, जिस हिसाब आपने बताया सर्टेन एलिमेंट उस पर बैन किया भी हुआ है। इसके अलावा यूट्यूब की ऐसा कोई बेसिक पॉलिसी तो नहीं है कि हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकते या हम किसी और डोमेन में बात नहीं कर सकते, इस टाइप की तो यूट्यूब की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना इसके अंदर? मेरे ख्याल में यूट्यूब के ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, लेकिन यकीनन आप वायलेंस पे बात नहीं कर सकते हैं या आप प्रोफेनिटी पे बात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ये है इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस। और मेरे ख्याल में ये बड़ी एथिकल रिस्ट्रिक्शंस है, इसके ऊपर कोई बुराई नहीं। दैट मेक्स सेंस। ठीक है, आप इसके पैरेलल देखें पाकिस्तान में आज के दौर के अंदर, आज करंट स्टेट के अंदर आपके जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने आपके न्यूज़ एंकर्स हैं, जितने आपके जर्नलिस्ट हैं, जितने आपके मीडिया के चैनल्स हैं, उन सब का एक ना एक यूट्यूब चैनल लाजमी चल रहा है। और शायद वो उनके मेन स्ट्रीम से ज्यादा एक्टिव है, उसकी फॉलोइंग ज्यादा होती है उससे। बिल्कुल सही कहा सही। आप, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं कि वो शायद उनके मेन स्ट्रीम चैनल से ज्यादा उसकी व्यूअरशिप जो है वो उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर है। True. तो इसका मतलब है कि आपकी आवाम के अंदर शऊर तो है, आपकी आवाम के अंदर एक एक चीज को यूज करने की तमीज भी है, और उसको यूज करने के लिए उसके पास मुनासिब अकल भी है। तो अगर जियो, हम टीवी, ARY, A+ या टॉक शो सेंट्रल जैसे है आपका, ठीक है, समा टीवी है, अगर इनकी व्यूअर्स इस टाइम पे मिलियंस में जा सकते हैं ना, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है ना। बिल्कुल स्टैंडिंग तो है इसके ठीक है, पीछे। और मजे की बात ये देखें, यूट्यूब इज अ वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, आप जो देख रहे हैं आप वही सुन रहे हैं, ठीक है, उसी को फील कर रहे हैं। लाइक दिस इज अ मीडियम जो बिल्कुल टीवी का अल्टरनेटिव है, और आप उसके ऊपर जो व्यू देख रहे हैं आप उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो पाकिस्तान में अब इतनी सीरियस ऑडियंस को लेके इस किस्म इन हालात में, जहाँ पे इन लोगों के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, जो चैनल्स हैं वो अपना कंटेंट सारा रेपिटेटिवली वहां पे पुश कर रहे हो, जब जब एकेडेमिया अपना कंटेंट पुश कर रही हो, ऐसे माहौल के अंदर जब आप ऐसी बात करेंगे ना कि जी आप एक मीडियम को बैन करना के सोच रहे हैं या आप एक मीडियम को बैन करना चाहते हैं, तो यार यू फील वेरी व्हाट बैड। ट्रू। ट्रू। फिर लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान छोड़ के लोग क्यों जाते हैं, कुछ रीजंस होती होंगी शायद इसकी वजह से जाते हैं। अच्छा मुदस्सिर भी एक चीज और बताइएगा कि YouTube पे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कुछ इस टाइप की भी इनकी पॉलिसी होती है कि अगर आप कोई वीडियो ऑफेंसिव है या किसी वीडियो में कोई भी इस टाइप की चीज जो कि आप प्रमोट नहीं करना चाह रहे, आप YouTube को रिपोर्ट करते हो एंड आफ्टर अ सर्टेन क्राइटेरिया एंड आफ्टर एनालिसिस वो उस वीडियो को बैन भी करते हैं और रिमूव भी कर देते हैं। और ऐसा हमने कुछ पहली वीडियोस को होते हुए भी देखा है। सो कोई भी इस टाइप की केस, कोई कंट्रोवर्शियल आ रहा है, कुछ आ रहा है, बजाय कि आप पूरे चैनल को बैन करके इस टाइप की स्ट्रेटेजी क्यों नहीं यूज कर सकते कि आप कुछ कीवर्ड्स पे बैन लगा सकते हो या कुछ वीडियोस जो कि जिनसे आपको इतराज है या जिनको आपको लगता है कि वो शायद आपके लिए नेगेटिव प्रमोट कर रही हैं, सब आप उन पे रिस्ट्रिक्शन करो, इंस्टेड क्या पूरे के पूरे चैनल या पूरे प्लेटफॉर्म को ही बंद कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसी है। आपको कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम पसंद नहीं आता है या आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो पसंद नहीं आती, आप उसको रिपोर्ट करें, ठीक है, और रिपोर्ट करने के बाद एक सर्टेन टाइम में अगर उसको बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो YouTube नॉर्मली उन वीडियोस को डाउन कर देती है। लेकिन अगर ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कोई पर्टिकुलर कंटेंट है और वो कंटेंट आपका कॉपीराइटेड है, तो YouTube की पॉलिसीज बहुत क्लियर हैं, उस कंटेंट को कोई और पब्लिश नहीं कर पाता या नहीं कर सकता। तो इतनी इतनी अलाइनमेंट्स तो ऑलरेडी एक चैनल के अंदर हैं जो कि वो फुलफिल कर भी रहे हैं। और मेरे ख्याल में YouTube एज अ होल अगर मैं देखूं, तो मैं खुद भी कहूँगा कि मैं यूट्यूब पे एक एविड यूज़र हूँ। ठीक है, मेरी कंपनी के भी चैनल्स हैं, ठीक है, हमारी अपनी कंपनी के चैनल्स की प्रेजेंटेशंस जो हैं वो भी यूट्यूब पर लाइव अवेलेबल है, जो हमने क्लाइंट्स के साथ शेयर करनी होती है। ये तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि एज ए कंपनी, एज अ डिजिटल कंपनी हम लोग इसको यूटिलाइज किस तरह कर रहे होते हैं। हमारे बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, इवन इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे प्राइवेट लिंक्स के अंदर यूट्यूब के ऊपर हमारी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं।
तो कोई ऐसा कंटेंट जो कि जिसको आप ऑफेंसिव फील करते हैं, या कोई ऐसा कंटेंट जिसको आप, जो आपको लगता है कि जो ज़ाब्ता अखलाक से के साथ सिंक नहीं है या उससे गिरा हुआ है, आप उसको रिपोर्ट करते हैं। आई एम वेरी श्योर लाइक बहुत सारा कंटेंट मैंने खुद जो रिपोर्ट किया था वो भी डाउन हो गया। तो ये तो एक अच्छी पॉलिसी है आई बिलीव। अच्छा, मुदस्सिर भाई, जैसे कि आपने बताया कि आप अपनी टीम के लिए भी और पर्सनल लेवल पे भी यूट्यूब को यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिए कि यूट्यूब की अगर हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, सो व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स जिससे हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज आई नो दैट यू encourage a lot of startups and there are a lot of people who want to come onto YouTube. They want to get their own channel and they want to get like monetization and different things. At least some of them are those people who want to get their channel monetized, and some of the people are the ones who really want to show their presence, or they want to like have a reach globally. थोड़ा सा इस चीज पे भी हाईलाइट कर दीजिएगा कि YouTube को हम इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए आसिम भाई, YouTube को यूज करना या YouTube के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई काम करना, सबसे पहले कि ये कोई बहुत बड़ा ये कोई टेक्निकली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक आम हाँ, लाइक आप आज की एज के अंदर देखें, अगर आपके पास कोई स्किल सेट है और आप उस स्किल सेट को प्रमोट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों को सिखाएं, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक वीडियो रिकॉर्ड करें, उसको यूट्यूब पे पुश करें और लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। ये एक साइड है उसकी। दूसरा, मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी चीज़ ये भी है कि बजाय इसके कि आप मैं इसको ये भी कह सकता हूँ आपको कि YouTube के ऊपर अपनी वीडियो कैसे पुश करनी है, इसको आप YouTube के ऊपर सर्च कर लें, ठीक है। तो ये तो चीजें इस हद तक सिंप्लीफाइड हो चुकी हुई हैं कि, और मगर पॉजिटिव साइड, मैं इसको रेपिटेटिव, मैं बार बार यही कहूंगा आसिम भाई कि YouTube के यूजर या YouTube को यूज करने के लिए उसकी पॉजिटिव साइड तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। चाहे वो दीनी मालूमात हो आपकी, वो आपने मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनना हो, या ताहिर कादरी साहब का सुनना हो, या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे सर्च करना हो आपने, कोई टॉपिक आपने सर्च करना हो, आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से, आपका ताल्लुक किसी भी फर्दर कौम से है, आपका कंटेंट जो है वो चाहे वो सिंधी में है, बलोची में है, पंजाबी में है, पश्तो में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, आपको जिस किस्म का कोई भी कंटेंट चाहिए वो वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। वो तालीम से रेलेवेंट है, वो कुकिंग से रेलेवेंट है, वो चाहे टीवी ड्रामा है, वो चाहे बच्चों के कार्टून्स हैं, वो कुछ भी है, वो हर चीज वहां पे पड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन या शऊर किस चीज पे चाहिए कि आपने देखना क्या, आपने सर्च क्या करना, ठीक है। और पॉजिटिव साइड के ऊपर मेरे ख्याल में आज की डेट में ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि तालीम और बहुत सारे मदरसे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस इस टाइम पे एसोसिएटेड हैं यूट्यूब के साथ और उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल में हमें तो सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर तो हमें एज मिनहसल कौम या एज गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल में हमारे ऐसे इकदाम सामने आने चाहिए कि वो लोग जिन्होंने, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो हिशाम है या मोरू है या कोई और है, वो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए यूट्यूब पे, जब वो कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो यार उसको ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है, ठीक है। उससे आपकी उसकी 22 करोड़ आपकी आवाम उससे कुछ ना कुछ सीख रही होती है, ठीक है। पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के अंदर लोगों को पता लगता है कि यार इस मुल्क के अंदर ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है, या ये लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के टूरिज्म के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ सकता है इसका, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आप हमें इसको एक ब्रॉडर स्केल पे देखना चाहिए आसिम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड नंबर 2, ये इस किस्म के डिसीजंस जो है मेरे ख्याल में वो मैं माजरत के साथ कहूंगा कि इस किस्म के डिसीजंस के अंदर आईसीटी एक्सपर्ट्स का बैठना जरूरी है। वेरी ट्रू। इस किस्म के डिसीजंस के लिए आपको लॉ की बुक्स नहीं चाहिए। वेरी ट्रू। इस किस्म के डिसीजंस के लिए आपको एक जर्नल आईसीटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए या होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप अगर कोई प्रॉब्लम है
तो आई एम वेरी श्योर उसका आईसीटी बेस्ड ही कोई सोल्यूशन निकल सकता है। ट्रू। और मेरे ख्याल ठीक ऑलरेडी है, सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। शायद हमारी अगर नॉलेज में नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन इसके ऑलरेडी सॉल्यूशंस हैं, जिससे से हमने पहले भी बात की कि अगर कोई इस टाइप की वीडियो है आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, और अगर कोई ऐसी चीज जो कि रिपोर्टेड उनके पास नहीं है तो मेरा ख्याल है कि यूट्यूब को अगर आप प्रॉपर एक केस बना कर प्रेजेंट करते हो तो दे आर वेरी विलिंग एंड दे आर वेरी ओपन टू लिसन ऑल द स्टफ कि जिसको हम बैन कर सकते हैं या जिसको हम टेक केयर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है दे आर वेरी एक्टिव टू दिस। आसिम भाई बाय एनी चांस अगर बैन नहीं भी होती ना तो मैं नहीं देख रहा यार, या मेरे मुझे पता भी है कि इस किस्म का कंटेंट अवेलेबल है, मगर मैं नहीं सर्च करना चाहता या मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इन्फोर्स तो कोई आपके घर में आकर यूट्यूब खोल के आपको कुछ चीज तो नहीं दिखाता। ट्रू, ऐसे ही। ठीक है, तो अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन है भी, तो अगर कोई ऐसा कंटेंट है, मैं मालूम कर सकता हूँ कि कई जगह पे कभी ऐसा कंटेंट होता है जो कि तज़हीक करता है हमारी इस्लामी इक़्तिदार की, हमारी दीनी इक़्तिदार की या हमारी माशरती इक़्तिदार की। तो यार आप बजाय इसके कि हम एक बहुत बड़ा उसका वो एक मेलोड्रामा क्रिएट करें कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आप इग्नोर करें उसको। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जो इग्नोरेंस की मार मरती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी तशहीर करेंगे या उसको रिपोर्ट करेंगे तो ही आप पक्के सच्चे मुसलमान होंगे। आप उसको इग्नोर करें और माइनस कर दें उसको अपनी लाइफ में से। वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो अच्छाई और बुराई ये दोनों हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर मीडियम के ऊपर, हर लाज़िम एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम एक दूसरे के लिए। इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट यू वांट। आप देखना क्या चाहते हैं? जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, आपके सामने हमेशा वही आएगा। बिल्कुल सही। वो कभी नहीं बदलेगा। Very, very true. Thank you, Mudassir. Thank you for your time. It was really nice having you with us. So, ये टॉपिक कुछ इस किस्म का था, तो मैं चाह रहा था कि डायरेक्टली हम आपके साथ एंगेज करें और आपको इसके साथ अपने साथ लेके आए, आपका व्यू लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत और प्रोग्राम्स है जिस पे हमने आपके साथ डिस्कशन करनी है, और स्पेसिफिकली मैं अपने व्यूअर्स को स्पेसिफिकली ये चीज जरूर बताता चलूंगा कि हमने आपके साथ स्टार्टअप्स पे, टेक स्टार्टअप्स पे स्पेशली हमने बहुत डिस्कशन करनी है। आई एम श्योर कि आपसे हमें टाइम मिलता रहेगा इंशाल्लाह। अगेन वंस अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी व्यूअर्स, ये थे मुदस्सिर मलिक, और हमारा बेसिकली जो टॉपिक था वो यही था कि, और हमारी जितनी भी डिस्कशन रही वो इसी टॉपिक पे रही कि जी इस तरह के जो भी फैसले किए जा रहे हैं, इन फैसलों का इम्पैक्ट क्या है, इन फैसलों का असल रिजल्ट क्या है। क्या ये फैसले एक सर्टेन कैटेगरी में किए तो जाते हैं, लेकिन क्या जो लोग इस फैसले में इन्वॉल्व होते हैं, आर दे कॉम्पिटेंट इनफ, आर दे विजिलेंट इनफ, या क्या उनके पास इतना स्किल सेट होता है, या उनके पास इतनी एक्सपर्टीज, या उनके पास इतना विजडम होता है कि वो चंद चीजों की खातिर एक मतलब चंद चीजों को बचाते हुए बहुत बड़ा नुकसान कर दें। सो ये फैसला हमारे उन सब लोगों को करना चाहिए जो कि पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व है, जो कि इस तरह के डिसीजंस लेने में इन्वॉल्व है, क्योंकि कई दफा हमारा बड़ा छोटा सा स्टेप आपका रिजल्टेंट बहुत आगे तक लेके जा सकता है। और जिससे कि मुदस्सिर ने अभी बात की थी कि YouTube या किसी भी डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करते हैं, इसका इम्पैक्ट या इसका रिजल्ट सिर्फ हमारे अपने मुआशरे तक, किसी एक फिरके पर या किसी एक ग्रोह पर या किसी एक शहर पर मुहित नहीं रहता। अब ये ग्लोबल हो चुका हुआ है और पूरी दुनिया इसके रिजल्ट को इफेक्ट हो रही होती है, और कहीं ना कहीं हम अपने पाकिस्तान का नाम भी इसकी वजह से इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर कर रहे होते हैं। सो मेरी तमाम उन लोगों से दरखास्त है, उन लोगों से अपील है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जब भी आप किसी पॉलिसी मेकिंग इस टाइप की किए करें, या इस टाइप के डिसीजंस लेने के लिए जाएं, या इस टाइप के डिसीजंस लेने का सोचें, तो खुदारा जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उस डोमेन के, उनको अपने साथ जरूर अटैच करें। किसी पर्सनल बुनियाद पे या किसी फेवरिज्म के बेस पे, या किसी भी ऐसी चीज के ऊपर जिसको आप इन्फ्लुएंस के अंडर आके कर रहे हो, इस टाइप का डिसीजन ना लिया जाए जो कि सिर्फ किसी कम्युनिटी के लिए, आपके मुल्क के लिए, या किसी बड़ी आवाम के लिए एक नेगेटिव चीज क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज इस वक्त अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी आवाम यूट्यूब के साथ किसी न किसी तरीके से एसोसिएटेड है। ना सिर्फ एसोसिएटेड है बल्कि बहुत सारे लोगों का रोजगार इस पर डिपेंडेंट है। और जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा, कोविड के इश्यूज चल रहे थे, कुछ लॉकडाउन के इश्यूज चल रहे थे, सो हम देखने में आ रहे हैं कि लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। सो अगेन जाते हुए भी मैं यही कहूंगा उन सब लोगों से, उन हुकाम से, कि खुदारा टेक्निकल लोगों को इन्वॉल्व करें। जिस तरह मुदस्सिर ने भी बात की कि आईसीटी की प्रेजेंटेशन मस्ट होनी चाहिए। किसी भी चीज को बैन कर देना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, उसकी प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि व्हाट अदर ऑप्शंस दैट वी हैव, और हम किस तरीके से इस चीज को
बेहतर तरीके से एक रिजल्ट के तौर पे निकाल सकते हैं। और अगर कोई चीज हमें हार्म कर रही है किसी भी वजह से, उसके अदर वे आउट्स क्या हो सकते हैं। ना सिर्फ ये कि हम थोड़ा जज्बाती होके, हम बहुत एकदम से किसी प्रेशर में आके या हम जल्दबाजी में आके कुछ इस टाइप का डिसीजन ले जो कि शायद कुछ माइनॉरिटी को बचाते हुए एक मेजॉरिटी का नुकसान करती है। मुझे अपने होस्ट को इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।